बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आपको पता है कि मरीम नवाज़ की जानिब से मुसलसल अदलिया के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। गुज़श्ता एक हफ़्ते के दौरान एक के बाद दूसरा जो है वो अदलिया के ऊपर हमला किया जा रहा है। मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ तौहीने अदालत की FIR कटवाई गई। उसके बाद तौहीने अदालत की दरख्वास्त पर जो है वो अदलिया के अंदर केस लगा है, जिसके लिए मरीम नवाज़ के वकील ने वक्त मांगा है। जबकि जो PP के सीनियर रहनुमा हैं लतीफ़ खोसा, उनका कहना है कि मरीम नवाज़ आजकल जो कुछ भी कर रही हैं वो खालिसतन तौहीने अदालत है। जबकि तजिया कारों का कहना है कि मरीम के मुतालबात से काम नहीं चलेगा, जितने मर्जी मुतालबात रखें इनको हर सूरत इलेक्शन करवाना पड़ेंगे। जबकि शेख रशीद ने गैंग ऑफ 5 का जिक्र किया है। ये गैंग ऑफ 5 कौन है और ये अगली नस्ल को किस तरह से आंखें दिखा रहा है, इस पर भी हम आज की वीडियो में बात करेंगे। नाज़रीन कराम, आपके इल्म में है कि मरीम नवाज़ गुज़श्ता एक हफ़्ते से किस तरह से मुसलसल अदलिया के ऊपर हमला आवर हैं। अदालत के अंदर इस वक्त 90 रोज़ में KPK और पंजाब में इलेक्शन करवाने के केस की समाअत जारी है, जिसका फ़ैसला आज मुतवक्की है। मरीम नवाज़ ने गुज़श्ता रोज़ किस तरह से जजिस की तस्वीर लगाई। अब अजमल जामी जो एक सीनियर एंकर पर्सन है, उनकी जानिब से ये दावा भी सामने आ चुका है कि मरीम नवाज़ जो ऑडियो वीडियो क्वीन है, उनके हाथ में अदलिया के हवाले से ऑडियो वीडियो लीक्स का कुछ खजाना लगा है, जिसकी बुनियाद पर वो इस वक्त अदलिया के ऊपर हमला आवर है। इस हवाले से सीनियर PP रहनुमा लतीफ़ खोसा का कहना है कि मरीम नवाज़ ने आज जो कुछ किया वो खालिसतन तौहीने अदालत है। अदलिया के खिलाफ जो बातें की गई हैं इससे बिल्कुल भी मुतमईन ना हो। अगर इमरान खान के सेशन जज के खिलाफ रिमार्क से मुवाजना किया जाए तो मरीम नवाज़ की तौहीने अदालत बहुत ज़्यादा संगीन है और ये सब कुछ पहली मर्तबा नहीं हो रहा। लतीफ़ खोसा ने नून लीग पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि अदालतों की तौहीन इस जमात की नफ्सियात में शामिल है। इससे कबल अपने एक बयान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा लतीफ़ खोसा ने कहा कि इलेक्शन एक्ट 2017 का ऐसी ही सूरत हाल के लिए है। कानून साजों का कोई लफ्ज़ ज़ाय नहीं होता। इलेक्शन के हवाले से मुशावरत बराए नाम नहीं होनी चाहिए। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट आइन नाफिज करेगा। उन्होंने मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी कमिटेड है कि आइन से मावरा किसी का साथ नहीं देंगे। एक हल ये भी हो सकता है कि हुकूमत कहती है हमारे पास पैसे नहीं है। लतीफ़ खोसा ने मजीद कहा कि मुल्क में इकट्ठे इंतखाबात हों तो ज़्यादा बेहतर है। इमरान खान को कंटेनर से उतरने का कहूँगा, शहबाज शरीफ से भी मिल बैठने का कहूँगा। हम हुकूमती इत्तेहादी ज़रूर हैं मगर PDM का हिस्सा नहीं हैं। दूसरी जानिब इमरान खान का कहना है कि मरीम जलसों में जो तकारीर करती हैं, सुप्रीम कोर्ट में जब केस चल रहा हो तो क्या जजिस के खिलाफ ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल करने की इजाज़त है? जजिस को कहता हूँ, पाकिस्तान में ये फैसला कुन वक्त है। कानून से बाला ताकतवर चाहते हैं कि अदलिया इंसाफ से पीछे हट जाए। इनको कभी आज़ाद अदलिया नहीं चाहिए। मुल्क को दलदल से निकालने का वाहिद रास्ता इलेक्शन है। अब शेख रशीद की जानिब से भी गैंग ऑफ 5 की जो है वो जिक्र किया गया है। अवामी सरबराह अवामी मुस्लिम लीग और साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि गैंग ऑफ 5 की अगली नस्ल भी आंखें दिखा रही है। एक चोरी ऊपर से सीना जोरी। सुप्रीम कोर्ट के अहाते में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद का कहना था कि कल के इलेक्शन ने साबित किया है कि ये और भागेंगे, सारे रास्ते इस अदालत से निकलेंगे। मुल्क लूट कर खा गए, अब कहते हैं जजिस पर केसेस बनाएंगे। उन्होंने कहा कि अल्लाह के बाद सुप्रीम कोर्ट ही है। पूरी कौम सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही है। इन चोरों के ताबूत इसी सुप्रीम कोर्ट से निकलेंगे, इसी बिल्डिंग से आइन और कानून का फैसला आएगा। साबिक वजीर का कहना था कि जेल भरो तहरीक कामयाब है, गिरफ्तारी में ज़्यादा सहूलत है। मैंने गिरफ्तारी दी थी, दोबारा ससुराल जाने को तैयार हूँ। किसी ज़माने में कायदे आज़म भी कांग्रेस में थे, मैं मुशर्रफ के साथ था और मेरा उसके लिए बड़ा एहतराम है। मैंने किसी डाकू का साथ नहीं दिया। उन्होंने कहा कि ये लोग सिर्फ अपने केस छुड़ाने आए हैं। चोर, डाकू, लुटेरे बेंच बना रहे हैं।
चीफ जस्टिस का फैसला है कि कौन सा बेंच बनाते हैं। अदलिया जो फैसला देगी कौम को कबूल होगा। चौधरी निसार मेरा भाई है, सियासत उसकी अपनी है। शेख रशीद का कहना था कि इस हफ्ते 1 करोड़ ओवरसीज को वोट का हक मिलेगा और मनी लॉन्ड्रर नैब के फैसले में आएंगे। बिलावल भुट्टो पहले से अपने बाप के खिलाफ तरामीम लाएं या पापड़ वाले और दही भले वाले इस काबिल हो गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जुबान इस्तेमाल करें। नाज़रीन इकराम, मरियम नवाज़ की दरीदा देनी और ये जो जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल कर रही हैं उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि वो नहीं चाहती कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर किसी भी तरह से इलेक्शंस हों। इस हवाले से जियो का जो प्रोग्राम है रिपोर्ट कार्ड, उसमें अलीना फ़ारूक शेख ने एक सवाल किया मरियम नवाज़ का, क्या ये मुतालबा दुरुस्त है। इसका जवाब देते हुए तज्जियाकारों का कहना है कि मरियम नवाज़ के मुज़ायका खेज़ बचगाना मुतालबात से काम नहीं चलेगा, अब हुकूमत को इलेक्शन करवाना पड़ेंगे। नून लीग की क़यादत के खिलाफ मुकदमात के खात्मे के बाद ही शफाफ इंतखाबात मुमकिन हैं। सुहेल वड़ैज ने कहा कि मरियम नवाज़ के एक मुतालबे के सिवा बाकी मुतालबात जायज़ नहीं है। नवाज शरीफ के साथ ज़्यादतियों का अजाला होना चाहिए। नवाज शरीफ को भी इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए मौका मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को नवाज शरीफ के खिलाफ सिसिलियन माफिया के अपने अल्फाज वापस लेना चाहिए। मरियम नवाज़ का यह मुतालबा दुरुस्त नहीं कि दूसरे फरीक को भी अदालतों के जरिए पहले सजा सुनाई जाए। नून लीग को जब तक रिलीफ नहीं मिलता वो पीटीआई का मुकाबला नहीं कर सकती। नून लीग की क़यादत के खिलाफ मुकदमात के खात्मे के बाद ही शफाफ इंतखाबात मुमकिन है। हुकूमत की कोशिश है इलेक्शन किसी तरह मुलतवी हो जाएं, लेकिन आइन में कोई गुंजाइश नहीं है। इरशाद भट्टी का कहना था कि मरियम नवाज़ ने अपनी तकरीर में एक अच्छा जुमला बोला कि जो आगे से लीड करे उसे लीडर कहते हैं, जो पीछे छुप जाए उसे गीदड़ कहते हैं। नून लीग को यकसा सियासी मैदान मिल जाए तब भी कुछ नहीं हो सकता। मरियम नवाज़ की कारकर्दगी और बयानिया दोनों हाथ खाली हैं। राजनपुर में 10 उम्मीदवारों के वोट इकट्ठे कर लें तब भी तहरीक इंसाफ को ज्यादा वोट मिले हैं। मरियम नवाज़ के मुज़ायका खेज़ बचगाना मुतालबात से काम नहीं चलेगा, अब हुकूमत को इलेक्शन करवाना पड़ेंगे। सलीम साफ़ी का कहना था कि इमरानी प्रोजेक्ट के लिए पाकिस्तान को एक नॉर्मल मुल्क नहीं रहने दिया गया। सियासत में बोनों को डंडे के ज़ोर पर देव बनाया गया। सहाफ़त में भी जेन्युइन सहाफ़ियों को डिसक्रेडिट करके बोनों को कदावर बनाया गया। यानी ये जिस तरह की गुफ्तगू करती हैं वो तो आपको बड़े अच्छे तरीके से पता ही है सलीम साफ़ी साहब का। खैर, अब मरियम नवाज़ के हवाले से जो खबर आ रही है लाहौर हाई कोर्ट से, लाहौर हाई कोर्ट ने मरियम नवाज़ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त काबिल समात होने या ना होने पर दरख्वास्त गुजार वकील को दलाइल पेश करने के लिए अब कल तक की मोहलत दे दी है। मरियम नवाज़ की जानिब से मुबैना तौर पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को स्कैंडलाइज करने की कोशिश पर एक वकील ने उनके खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की थी। दरख्वास्त गुजार एडवोकेट शाहिद राना ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुद्दा अलैह ने सरगोदा में हालिया जलसा आम के दौरान अपनी तकरीर में अदालत उज़्मा के जजेस के खिलाफ तौहीन आमेज़ अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। उनका कहना था कि तमाम टेलीविज़न चैनल्स और प्रिंट मीडिया ने मुद्दा अलैह की तकरीर नशर की। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि मरियम नवाज़ ने आइन के आर्टिकल 204(2)B और तौहीने अदालत आर्डिनेंस 2003 के आर्टिकल 2C के तहत अदालत की तौहीन की है। उनका कहना था कि मुद्दा अलैह जज या अदालत की मुबैना बद इंतज़ामी का प्रचार नहीं कर सकती, लेकिन आइन के आर्टिकल 209 के तहत रेफरेंस दायर करके सदर या सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को मुत्तले कर सकती हैं। उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि मरियम नवाज़ को तलब किया जाए और उनके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाए। मरियम नवाज़ के खिताब पर तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए दरख्वास्त पर आज होने वाली समाअत में अदालत ने वकील की दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर बुध को दलाइल देने की हिदायत कर दी है। वकील ने इस्तदा की कि अदालत में मरियम नवाज़ को तौहीन का नोटिस जारी करे। अदालत ने वकील से इस्तफसार किया कि अदालती फैसलों के हवाले से पेश करें कि कैसे इस दरख्वास्त पर समाअत कर सकते हैं। वकील ने इस्तदा की कि अदालती फैसले पेश करने के लिए मोहलत दे दें, जिस पर अदालत ने वकील को कल तक की मोहलत दे दी है। अब देखते हैं कि मरियम नवाज़ के ऊपर तौहीन अदालत का ये केस कैसे चलता है और इसमें क्या इनको सज़ा होती है या नहीं। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।